हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो कहानी है उसका नाम है नहीं यह ठीक नहीं। यह कहानी सतविंदर नाम के एक लड़के की है। सतविंदर पढ़ने लिखने में तो काफ़ी तेज था, किंतु शरारतें करने में भी नंबर 1 था। एक दिन आधी छुट्टी के समय सतविंदर अपने कुछ साथियों के साथ शरारतें करता हुआ फूलों वाली क्यारियों में जा घुसा। परिणाम स्वरूप उसके पैरों के नीचे आकर कई पौधे मसले और फूल भी टूट गए और 2-4 शाखाएं भी। कुछ दूरी पर शाला का माली परमजीत शाला की क्यारियों में नए पौधे रोप रहा था। वह माली ने यह सब देख लिया और उसने दूर से सतविंदर को ललकारा, अरे बदमाश, यह क्या कर रहा है, दिखाई नहीं देता। वही बात थी जिसका डर हुआ। माली परमजीत ने टूटे फल, फूल और शाखाएं उठाकर प्राचार्य साहब के पास जाकर सतविंदर की शिकायत कर दी। प्राचार्य जी बोले, सतविंदर, यह ठीक नहीं है। तुम अपनी कक्षा में प्रथम आते हो, लेकिन पुनः ऐसी गलती की तो तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। बात सतविंदर के सभी मित्रों तक जा पहुंची और उसने अपना अपमान महसूस किया। अगले दिन रविवार था। सतविंदर शाला के पास आया। दीवार पर चढ़कर शाला के परिसर में छलांग लगा दी। उसने सबसे पहले शाला के तीनों नलों की टोटियों को पूरा खोल दिया। पानी तेजी से बहने लगा। सतविंदर ने पानी का मोड़ उन्हीं क्यारियों के ओर कर दिया जहां आज परमजीत ने नन्हे मुन्ने पौधे लगाए थे। इन्हीं क्यारियों के पास वह मैदान भी था जहां प्रतिदिन प्रार्थना होती थी। क्यारियों से होता हुआ पानी उसी मैदान में जाना था। वह चुपचाप घर आ गया। सतविंदर नहाने के लिए बाथरूम में गया। उसने जो ही नहाने के लिए टोटी खोली तो पानी की एक भी बूंद नहीं आई। धत तेरे की, यह क्या हो गया? जल विभाग वालों को तो टोटी से बहता पानी ना दिखा तो सतविंदर ने जल विभाग वालों पर क्रोध किया। फिर माँ ने पूछा, बेटे, आज टोटी में पानी क्यों नहीं? जब हम पानी का बिल देते हैं, जल विभाग वाले हमें पूरा पानी क्यों नहीं देते? बिजली वालों को ऐसा क्या हाल है? सतविंदर का चेहरा तिलमिलाया हुआ था। सतविंदर की माँ बोली, आज अपने मोहल्ले वाले टंकी के कर्मचारी सूचना करके गए हैं। उनके विभाग ने निर्णय लिया है कि अलग अलग मोहल्लों में 2-2 दिन बाद पानी का सप्लाई बंद किया जाएगा। यह एक घंटे का होगा। पानी की बचत करने के लिए ही विभाग वालों ने ऐसा निर्णय किया है, जो हम सबके हित में। सतविंदर को लगा माँ ने उसे शर्मिंदा करने के लिए ऐसा कहा है। सतविंदर सोच रहा, माँ ठीक ही तो कहती हैं। हमारे विज्ञान शिक्षक परसों ही हमें यह बात बता रहे थे कि यदि पानी की समस्या ऐसे ही चलती रही तो जीवन कठिन हो जाएगा। और मैंने क्रोध में आकर परमजीत माली का बदला लेने के लिए यह ठीक नहीं किया। ऐसा करके मैंने परमजीत का नहीं, किंतु अपने समाज का नुकसान किया है। परमजीत तो अपनी जगह ठीक थे और प्राचार्य जी भी, चूक तो मेरी ही थी। मैं क्यारियों में ना घुसता तो क्यों दंड देते, क्यों डांट मिलती? सतविंदर माँ से बोला, माँ, मैं अभी आया, मुझे एक अति आवश्यक कार्य का याद आ गया है। माँ ने हैरानी से पूछा, इस समय रात को कौन सा काम याद आ गया तुझे? बताकर तो जा। माँ, मैं अभी आता हूँ, ऐसा कहकर वह चला गया। यह कहकर सतविंदर घर से तेजी से भागा निकला। भागता वह शाला की दीवार पर आ चढ़ा, फिर वापस परिसर में छलांग लगा दी। उसने देखा कि तीनों टोटियों में पानी अभी भी तेजी से बह रहा था। कुछ क्यारियों से तो पानी नाकों नाक भर चुकी थी और कुछ पौधे उखड़कर पानी की सतह पर तैर रहे थे। सतविंदर ने फटाफट टोटियों को बंद किया और उसने उखड़े हुए पौधों को पुनः रोपने लगा। जिन क्यारियों में अधिक पानी के कारण डूबे थे, सतविंदर ने उनका पानी कुछ ही समय में बाहर निकाल दिया। घर आकर सतविंदर ने पूरी माँ को सच सच बता दी। माँ बोली, बेटा, मैंने तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया था कि कोई ना कोई बात है जो तुम करके आ रहे हो। वह बुरा था बेटा। उस काम के लिए तुम्हारे मन का चैन चुरा लिया, जिसके कारण तुम उखड़े उखड़े रहने लगे। अब तुम जो काम कर आए हो वह बहुत ही अच्छा है। तुमने ऐसा ना करके बेकीमती में पानी को बहने से बचाया है, बल्कि नन्हे नन्हे पौधों को भी, वनस्पति को बचाया है। यह प्रशंसनीय कार्य है। यदि आज टोटी में पानी न जाता तो शायद तुम्हें पानी का महत्व भी पता न चलता। यह सुन और उसके चेहरे पर चमक लौट आई। कुछ दिन बाद सतविंदर प्रातः शाला जा रहा था। मार्ग में उसने एक स्थान पर देखा, एक टोटी से तेजी से पानी बेकार बह रहा है। वहां के आते जाते लोग देख रहे हैं, परंतु किसी ने भी टोटी का बेकार पानी बह रहा है यह नल बंद करने का किसी के भी पास टाइम नहीं था। सतविंदर ने टोटी बंद करने का प्रयास किया, किंतु वह खराब थी। फिर उसने कुछ दूर पड़ा एक कपड़े का टुकड़ा उठाया और मजबूत से रस्सी की सहायता से टोटी को कसकर बांध दिया। पानी का बहना बंद हो गया। शाबाश! अचानक ही किसी ने सतविंदर की पीठ थपथपाई। सतविंदर ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो उसके
शाला के प्रिंसिपल साहब थे। सतविंदर, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। प्राचार्य की आवाज़ सुनकर सतविंदर को लगा जैसे कि उसका कद ऊंचा हो गया हो। तो फ्रेंड्स, आपने क्या सीखा इस कहानी से? हमें कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जल हमारे लिए बहुत कीमती है और आज भी कई जगह वाकई में ही ऐसा है जब पीने का पानी भी लोगों को बड़ी मुश्किल से नसीब होता है। और वैसे भी आजकल तो हम देखो, जहाँ देखो वहाँ हमें पानी की कीमत चुकानी ही पड़ती है। हम कहीं भी जाएँ, हमें पानी को पैसों से ख़रीदना पड़ता है। बिना पैसे के तो आजकल पानी भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमें पानी की वैल्यू करना चाहिए। जल ही जीवन है। राधे राधे।